जैसे ही गेम को लेकर प्लेयर्स में बहस शुरू होती है, अचानक जीहोन का ध्यान एक चीज पर जाता है, फूड पैकेट के साथ एक कटा चम्मच। उसे तुरंत एहसास होता है कि आज रात कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ वॉशरूम में सुबोंग अपने गुंडों के साथ मिनसू नाम के एक प्लेयर को टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उसने गेम बंद करने के पक्ष में वोट दिया था। वो उसे धमकाकर अपना वोट बदलने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी मियोंग वहां पहुंचता है और इस जबरदस्ती के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है कि मियोंग और सुबोंग के बीच फिजिकल फाइट हो जाती है। गुस्से में आकर मियोंग अपने कटा चम्मच सुबोंग की गर्दन में घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वॉशरूम में मौजूद प्लेयर्स भीड़ में बंट जाते हैं और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। उधर जो प्लेयर्स रूम में बैठे थे, वो स्क्रीन पर प्लेयर्स की संख्या घटती देख हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर ये लोग मर कैसे रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़ाई से बचकर आए प्लेयर्स पूरी सच्चाई बताते हैं। इससे दो ग्रुप्स के बीच दुश्मनी और बढ़ जाती है। फिर गिनती होती है। गेम के सपोर्ट में 47 प्लेयर्स जिंदा बचे हैं और गेम बंद करने के सपोर्ट में 48 प्लेयर्स, यानी सुबह की वोटिंग में गेम बंद करने वाले प्लेयर्स ज्यादा थे। जीहोन अपने ग्रुप को चेतावनी देता है, आज रात हमें किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा। उसे अंदेशा था कि रात में अटैक हो सकता है, इसलिए वो एक मास्टर प्लान बनाता है, गार्ड्स पर हमला करके उनके हथियार छीनकर विद्रोह करना। लाइट्स ऑफ होते ही सभी प्लेयर्स जान बचाने के लिए अलग अलग जगह छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, दोनों ग्रुप्स के बीच कातिलाना फाइट छिड़ जाती है। जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो मास्क ऑफिसर गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि लाइट ऑन करो और फाइट रोक दो। गार्ड्स अंदर आते हैं और स्कैन करके देखते हैं कि कौन जिंदा है। लेकिन तभी जीहोन और उसके ग्रुप के लोग डेड प्लेयर्स की तरह जमीन पर लेट जाते हैं। जैसे ही गार्ड्स स्कैन करने आते हैं, वो अचानक अटैक कर देते हैं और उनके हथियार छीनकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गार्ड्स पैनिक में भागने लगते हैं, लेकिन एक गार्ड उनके कब्जे में आ जाता है। जीहोन प्लेयर्स को मोटिवेट करता है, अब वक्त आ गया है इस खेल को खत्म करने का। मैं ऊपर जाकर गेम मास्टर को खत्म करूंगा। कुछ प्लेयर्स उसका साथ देने के लिए आगे आते हैं। एक एक्स सोल्जर योंजू उन्हें गन्स चलाने की ट्रेनिंग देती है। जीहोन पकड़े गए गार्ड का मास्क हटाकर उसे धमकाता है, हमें कंट्रोल रूम तक ले चलो। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, स्क्विड गेम के गार्ड्स उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। चारों तरफ फायरिंग का माहौल बन जाता है। उधर जीहोन अपने फ्रेंड जुंगबू के साथ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों बुरी तरह फंस दूसरी तरफ। इनहो की टीम के पास अब गोलियां खत्म हो रही थीं, इसलिए वो एक प्लेयर डीहोक को भेजता है कि मरे हुए गार्ड से एक्स्ट्रा मैगजीन ला कर दे। लेकिन डीहोक डर के मारे रूम से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि पीछे से अटैक करने के लिए कहता है। जीहोन उस पर भरोसा करके उसे एक्स्ट्रा मैगजीन दे देता है। लेकिन जैसे ही जीहोन वहां से जाता है, इन्हो अपना असली रंग दिखाता है। वो अपने ही प्लेयर्स को मार देता है। फिर वो वॉकी टॉकी पर झूठी रिपोर्ट देता है, गार्ड्स ने हमें पकड़ लिया है। अब मास्क ऑफिसर को गेम खत्म करने का ऑर्डर मिल जाता है। चारों तरफ गार्ड्स प्लेयर्स पर धावा बोल देते हैं। जीहोन और जुंगबू सरेंडर कर देते हैं। तभी मास्क ऑफिसर उनके सामने आता है। इन्हो जीहोन की आंखों में देखते हुए कहता है, हीरो बनने में बड़ा मजा आ रहा था ना, अब इसकी सजा भी मिलेगी। इतना कहकर वो जुंगबू को गोली मार देता है। ये देखते ही जीहोन गुस्से से फट पड़ता है और इन्हो पर झपट पड़ता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। यहीं पर एक नए सीजन का इशारा देते हुए यह सीजन खत्म हो जाता है।